व्हाट आर द नेक्स्ट 3 मॉडल्स? कौन से बचे हैं? अगर आपको वो चार्ट याद हो पहले का, तो शैल, विल एंड वुड। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखें और अभी तक जो आप जानते होंगे, दे आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग सिंपल फ्यूचरिटी, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ शैल का इस्तेमाल करें, कहाँ विल इस्तेमाल करें और कहाँ वुड इस्तेमाल करें। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेक्शन यू विल बी एबल टू यूज द करेक्ट मॉडल, और बहुत क्लियरली आप इस्तेमाल कर पाओगे कि वेयर टू यूज शैल एंड वेयर टू यूज विल एंड वेयर टू यूज वुड। तो ये चीज़ें आप देखिए, विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? तो इट शोज द सिंपल फ्यूचरिटी। सबसे पहले तो ये बहुत विल इज यूज्ड, आजकल होता क्या है, शैल का जो यूज है वो ओल्ड फैशन यूज्ड है, और विल जो इस्तेमाल होता है वो बहुत सिंपल फ्यूचरिटी किसी के साथ भी, जैसे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये डिटर्मिनेशन, हालांकि लॉजिकली ये तो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, अगर मैं आई के साथ शैल की बजाय विल यूज कर रहा हूं तो ये मेरा डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, बट आई कैन यूज इट। आजकल जो है वो पॉपुलर है, वी आर यूजिंग विल विथ ईच एंड एवरी पर्सन, आई के साथ भी, वी के साथ भी। वैसे जो लॉजिकल बात है उसको आप समझ लीजिए, आपने टेंस के चैप्टर में भी ये देखा होगा कि ये जो आपको ये है, ये आपको पर्सन का एक लिस्ट है, इसको आप समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में जो है वो आपका यू रहता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम। अब इस और फिर इधर जो है वो दे आता है, ये आपका सिंगुलर है एंड दिस वन इज प्लूरल। अगर आप बेसिक आप समझते होंगे टेंस की, तो आपको ये पता होगा कि आई और वी के साथ हम सिंपल फ्यूचरिटी के लिए शैल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी सब के साथ जो है वो हम सिंपल फ्यूचरिटी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आई और वी के साथ शैल जाता है, बाकी सब के साथ जो है वो विल जाता है। और इसी को अगर आप उल्टा कर देते हो, मतलब अगर आप आई और वी के साथ शैल की बजाय इफ यू आर यूजिंग विल एंड यू, ही, सी, इट एंड नेम्स, और दे के साथ इफ यू आर यूजिंग शैल इंस्टेड ऑफ विल, तो ये क्या दिखाता है? ये एक उस पे एम्फेसिस पुट ऑन करता है, इट पुट ऑन सम एम्फेसिस ऑन इट, मतलब एक डिटर्मिनेशन दिखाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। और प्रेजेंट डे में साथ ही साथ ये बेसिक ग्रामर के रूल है, बट एट प्रेजेंट सिचुएशन, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, विल इज कॉमनली यूज्ड। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किसका किया जाता है? विल का। पूरे के साथ जो है वो आप इस्तेमाल कर देते हो विल। सो दिस इज द यूजेस ऑफ विल। सिंपल फ्यूचरिटी, डिटर्मिनेशन, कई बार प्रॉमिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आई प्रॉमिस, आई विल कीप माई प्रॉमिस। तो ये चीज़ आई विल डिलीवर ऑल द लेक्चर्स ऑफ ग्रामर, इट शोज अ प्रॉमिस। इन्विटेशन और रिक्वेस्ट के लिए भी, जैसे विल यू कम एट आवर हाउस, विल यू ज्वाइन आवर कोर्स, तो ये एक इन्विटेशन और रिक्वेस्ट के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज शैल। शैल, विल और वुड हम पढ़ रहे थे, पहले हमने विल देख लिया, फिर अब शैल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिंपल फ्यूचरिटी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल। शैल का यूज जो है वो आपको थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड हो गया है, अब शैल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ये बात जरा से ध्यान में रखें। हालांकि अभी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको शैल विल में कंफ्यूजन होगा, तो शैल का जो यूज़ है अगर फर्स्ट पर्सन है तो यू मस्ट यूज शैल का ही आप इस्तेमाल करें। इन कन्वर्सेशनल इंग्लिश इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड। वुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो ये दो स्ट्रक्चर समझे, वुड प्लस सब्जेक्ट और वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक। वुड यू लाइक टू हैव टी, ये क्या दिखा रहा है? इट शोज द रिक्वेस्ट, आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव टी, अगर ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है इस तरीके से, तो वुड का इस्तेमाल जो है, पहले तो विल, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, जहाँ पे भी आप विल इस्तेमाल कर रहे हो उसका पास्ट, जैसे कैन का पास्ट कुड होता था, उसी तरीके से विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। तो इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वुड।
वुड के बाद आप सब्जेक्ट लगाते हो। इंट्रोगेटिव फॉर्म में ये ऑफर करने के लिए चीजें इस्तेमाल किया जाता है और उसमें लाइक लगाकर हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज थ्री थिंग्स, शैल, विल एंड वुड। तो इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। So we have example, I will achieve it one day। देखिए I के साथ लगना क्या चाहिए था, शैल लगना चाहिए था, लेकिन अगर विल लगा है तो इट शोज द डिटर्मिनेशन, इट शोज द प्रॉमिस कि आप ये बात बहुत एम्फेसिस के साथ कह रहे हो कि मैं ये चीज अचीव कर लूंगा। वही अगर आई के साथ अगर आपने शैल लगा दिया तो इट शोज यू आर सेइंग अ सिंपल फ्यूचर प्लान, आई शैल अचीव इट, मैं ये कर लूंगा, वो एम्फेसिस नहीं है उस पर। आई विल अचीव इट वो जो है वो आपका एम्फेसिस डालता है। एक चीज और समझ लीजिए, इट इज ऑलवेज द डिफरेंस फ्रॉम कैन टू विल। ये एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब कह लीजिए या जो भी, ये आपने सुना होगा स्पीकर सबसे, मोटिवेशनल स्पीकर सबसे, कि द जर्नी इज अबाउट फ्रॉम कैन टू विल। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, एंड आई विल डू इट, मैं ये जरूर करूंगा, ये डिफरेंस है। तो कैन और विल, और उसके बाद शैल जो है वो सिंपल फ्यूचरिटी के लिए। तो इट इज, तो विल यू टेक टी, यहां पे विल आपका किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, फॉर हैविंग ऑफरिंग समथिंग, कुछ ऑफर करने के लिए। वुड यू लाइक टू हैव टी, यहां पे भी ऑफरिंग के लिए विल का पास्ट फॉर्म वुड, और ये प्रेजेंट में ही हो रहा है। He said he would be 25 next birthday। तो यार देखिए, ये जैसे ही पहला, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो जैसे ही पहला क्लॉज जो है वो पास्ट में हो गया तो ये भी आपका पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे would has been used as the past form of will, will के पास्ट फॉर्म के लिए। यहाँ पे भी आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, would you lend me your books please। would के बाद सब्जेक्ट आया है और फिर वर्ब आया है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसमें आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हैविंग समथिंग। तो ये चीज़ें हैं आपके, ये तीनों मॉडल्स भी बहुत क्लियर हो गए होंगे, डेट इज शैल, विल एंड वुड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब। अब क्या बचे रह गए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, कैन, कुड, मे और माइट, वो चार पढ़ लिया। फिर अभी हमने ये पढ़ा शैल, विल और वुड। इसके पहले क्या पढ़ा था, शुड, मस्ट और ऑट टू। सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बच्चे रह गए अब, अगर आपको वो लिस्ट याद हो